नमस्कार, आप सभी का स्वागत है आज के इस विशेष कार्यक्रम योग मंथन में। मित्रों, जैसा आप सभी को पता है, अनवरत मुझे लगता है 2 या 3 महीनों से योग शिक्षक संघ अनवरत अपनी क्रियाविधियों के द्वारा, अपने वैचारिकताओं के द्वारा आप सभी के सम्मुख आता रहा है। इस विचारशीलता के दौरान हम सभी ने बहुत कुछ प्राप्त किया है। इन विचारशीलताओं में हमने योग से संबंधित तमाम राजनैतिक विविधता को देखा, योग की गूढ़ताओं को देखा, क्योंकि लॉकडाउन के दौरान से विभिन्न प्रकार के जितने भी शिक्षाविद रहे हैं, उनकी ऑनलाइन उपस्थिति ने हम सभी को हमेशा से गौरवान्वित किया है। योग शिक्षक संघ आप सभी के मध्य में अनवरत क्रियाविधियों के द्वारा, अपने वैचारिकताओं के द्वारा आप सभी की मानसिक उत्प्रेक्षाओं को आगे लेके जाता रहा है। इसी क्रम में आज हमारे बीच में 2 कुशल एवं प्रमुख वक्ताओं के तौर पे आमंत्रित हैं आदरणीय योगाचार्य सूर्यवंशी निकेत सिंह जी एवं साथ में है शशिकांत दीक्षित जी। बहुत-बहुत स्वागत है सर आप दोनों का। जी, जी, धन्यवाद। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। मित्रों, मैं आप सभी को बताना चाहता हूँ योगाचार्य सूर्यवंशी निकेत सिंह जी एक कुशल वक्ता है, साथ में एक कुशल शिक्षक भी हैं और एक आदर्श छात्र भी रह चुके हैं। इन्होंने योगा में मास्टर डिग्री भी की है, साथ में नेट क्वालीफाई हैं और हमारे साथ में शशिकांत दीक्षित जी हैं। ये भी यश व्यासा से योगा में एमएससी मास्टर्स ऑफ साइंस की डिग्री प्राप्त की है और इसके साथ में ही इन्होंने अपनी जो भी नेट की प्रासंगिकता है उसे भी प्राप्त किया है और योग में एक कुशल शिक्षक के तौर पे हम सभी के सम्मुख में है। एक आज के इन दोनों पैनलिस्टों की एक खास बात ये आपके बीच से ही है और आपके बीच से होते हुए ये आपकी ही बातों को आपके बीच तक में पहुंचाएंगे। इसी क्रम में हमारे साथ में योग शिक्षक संघ के प्रेसिडेंट परमादरणीय नवीन जी भी हमारे साथ में है। बहुत-बहुत स्वागत है सर आपका। धन्यवाद शिवम जी। मित्रों, आज हम लोग जिस विषय पे बात करने वाले हैं, ये विषय अपने आप में तमाम कलुषिताओं को लेते हुए आगे बढ़ रहा है। विगत 60 दिनों के अनवरत प्रशिक्षण के दौरान योग शिक्षक संघ ने ऐसा प्राप्त किया कि राजस्थान सरकार द्वारा एक विशेष सरकारी नौकरी निकाली गई, जिसमें योग अध्यापकों को लेके योग बीएनवाईएस जैसी डिग्री का उल्लेख किया गया है। उसमें लिखा गया कि बीएनवाईएस या 5 वर्षीय जिन्होंने योगा का ग्रेजुएशन कर रखा हो, वो इस योग्यता के लिए मान्य है। ऐसे में तमाम योग शिक्षकों द्वारा एक प्रश्न चिन्ह ये उठाया गया कि आप सिर्फ बीएनवाईएस वालों को डिग्री कैसे नौकरी दे सकते हैं? आप मास्टर्स इन योगा, मास्टर्स इन आर्ट्स कह सकते हैं जो एमए योगा है, या फिर मास्टर्स ऑफ साइंस इन योगा यानी एमएससी योगा वाले बच्चों को क्यों नहीं दे रहे हैं? या फिर आप किसी अन्य नेट क्वालीफाई या जेआरएफ क्वालीफायर या फिर पीएचडी वालों को नौकरी नहीं दे रहे हैं? आपने बीएनवाईएस पे क्यों फोकस किया? और दूसरा जो हमारा विषय है, वो विषय है कि एक उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा एक विज्ञप्ति जारी की गई, जिसमें योग अध्यापकों यानी पुरुषों के लिए जो मानदेय तय किया गया, उसकी अपेक्षा सेम जॉब के लिए महिलाओं के लिए जो मानदेय दिया गया, वो कहीं न कहीं दोनों में भिन्नता पाई गई। ऐसे में योग शिक्षकों का स्वाभाविक सा प्रेक्षण आएगा कि वो दोनों जहाँ पुरुष एवं महिलाओं की बात आए और उसमें भी जहाँ समानता ना हो, तो योग शिक्षकों के अंदर एक वेदना जाहिर होती ही है। इन्हीं दोनों विषयों पे हम बात करेंगे, पैनलिस्टों की तरफ रुख करते हैं। सर्वप्रथम मेरा प्रश्न योगाचार्य निकेत सिंह से रहेगा। योगाचार्य निकेत सिंह, जब हम बात करते हैं किसी विशेष डिग्री की, जब हम बात करते हैं कि आप मेरे को ये विशेष डिग्री लेके आइए, फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए कि अगर डेंटल सर्जन की नौकरी निकली है, तो मैंने कहा कि आप बीडीएस लेके आइए, साथ में आप एमडी भी लेके आइए। तो क्या जी। ऐसे में अन्य डिपार्टमेंट वाले को यानी किसी अन्य आई सर्जन को या ईएनटी स्पेशलिस्ट को दिक्कत होनी चाहिए? यदि ऐसा दिक्कत होता है, तो आखिर ये योग के लोग जो कहते हैं कि हम लोग एक हैं, यानी वो ये समझाने की कोशिश करते हैं कि हमारा बीएनवाईएस जो है, ये थोड़ा-सा सेपरेट एमए और एमएससी से। तो जब हम बात करते हैं ऐसी परिविधा की, तो आप इस पे क्या टिप्पणी करेंगे? क्या बीएनवाईएस योग शिक्षक नहीं है? क्या बीएनवाईएस डिग्रीधारी योग से संबंधित नहीं है? या 5 वर्षीय डिग्रीधारियों को 2 वर्षीय डिग्रीधारियों, मास्टर डिग्रीधारियों की अपेक्षा वरीयता मिलनी चाहिए? आपकी टिप्पणी क्या होगी योगाचार्य निकेत सिंह? देखिए, बीएनवाईएस से योग से किया है, बीएनवाईएस 5.5 वर्ष का ये योग का एक पूरा अवधि रहती है इसमें, और योग भी सीखते हैं। और चूंकि ये प्राकृतिक चिकित्सा से जुड़ा हुआ ये विषय अधिक है, इसमें प्राकृतिक चिकित्सा और योग दोनों जोड़ करके लाते हैं। हम बात करें आयुष मिशन की, आयुष में आयुर्वेद योगा जो उसके जो शब्द अक्षर हैं, ए फॉर आयुर्वेदा, ठीक है, ऐसे वाई फॉर योगा
और एन फॉर नेचुरो, इसमें योग और नेचुरोपैथी को साथ में जोड़ दिया गया है, क्योंकि नेचुरोपैथी को योग के साथ जोड़ दिया गया है, लेकिन इसका कोई स्वतंत्र प्रकल्प नहीं है, जैसे कि यूनानी चिकित्सा का है या होम्योपैथिक चिकित्सा का है या आयुर्वेदा का है। तो ऐसे प्रकल्प योग का एक निश्चित बनना चाहिए। अभी तक योग का कोई निश्चित प्रकल्प नहीं है, एक अलग से कोई व्यवस्था नहीं है। तो अभी क्या है कि जो भी जॉब वगैरह निकाल रहे हैं, तो वो योग का एक निश्चित प्रकल्प बना करके उसके अंतर्गत दें, तो बहुत ही अच्छी बात है। लेकिन क्या है, अभी योग को जहां पर भी ये वैकेंसी आ रही, जैसे राजस्थान की बात करें, तो राजस्थान में जो इसमें BNYS वाले लोगों को इसमें क्या किया उन्होंने, वरीयता दी। भाई वरीयता देना है आपको तो जैसा कि मास्टर डिग्री किए हुए योग से, MA किए हुए हैं, PhD कर रहे हैं लोग, योग का अच्छा अनुभव है। और मैं आपको बता दूं, जैसे योग BNYS वाले योग अपने नेचुरोपैथी कोर्स के साथ में योग भी सिखा रहे हैं, ऐसे योग विषय में हम लोगों को भी नेचुरोपैथी सिखाया गया है। हम लोगों के भी विषय के अंदर नेचुरोपैथी है, और योग नेचुरोपैथी कोई अलग विषय नहीं है, ये पूरी तरह से स्वास्थ्य से संबंध भी रखते हैं। और हमारे क्या है कि ये पूरी तरह से वैकल्पिक चिकित्सा के अंतर्गत नेचुरोपैथी आता है, और योग तो समग्र स्वास्थ्य, हमारे शारीरिक, मानसिक, आध्यात्मिक स्तर की बात करता है। तो आप इस तरह से तुलना किसी चीज के लिए क्यों कर रहे हैं कि कोई कर रहा है अगर जो, या तुलना करके इस रूप में ला रहा है कि BNYS कोर्स बहुत बड़ा है या उन्होंने जो सीखा है वो विशेष चीजें सीखी है, और सिंपल योग वाले ने जिसने केवल योग से मास्टर या MSc किया है, मास्टर किया है या PhD किया है, तो उनको शायद ये सब चीजें नहीं आती हैं। भाई क्यों नहीं आती हैं, हम लोगों को आती हैं, और अलग अलग विषयों पे हमें नेचुरोपैथी, आयुर्वेदा और प्राण चिकित्सा, इन तमाम चीजों के बारे में हम लोगों को नॉलेज दिया जाता है योग के साथ साथ में। तो मैं कहूंगा कि ये इस प्रकार का जो दुर्व्यवहार है योग के लिए, योग वाले लोगों के लिए, योग डिग्री धारकों के लिए, कि अलग अलग तरह का, ये बहुत गलत है। इसके लिए मैं पूरी तरह से असहमत हूं, और सरकार से चाहता हूं कि आप BNYS या योग मास्टर जो केवल योग से किए हुए हैं, स्वतंत्र रूप से योग से किए हुए डिग्रीधारी लोग हैं, उन लोगों को बराबर मान्यता दी जानी चाहिए। योग ज्ञान कहीं पर किसी को कम ज्यादा नहीं दिया जाता है, या अगर दिया जाता है तो इसमें भी सरकार की ही गड़बड़ी है। क्यों दी जा रही है भाई? अगर जो उस तरह से आप किसी का स्पेशलिस्ट बनाना चाहते हैं तो कोर्स अलग कीजिए ना, फिर योग के क्षेत्र में क्यों आप इस तरह से लाना चाहते हैं? जी, 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 बिल्कुल, बिल्कुल। मैं तुरंत शशिकांत दीक्षित की तरफ चलूँगा। दीक्षित साहब, जब हम बात करते हैं किसी विशेष डिग्रियों की, जब हम बात करते हैं कि BNYS इज़ अ स्पेसिफाइड डिग्री ऑफ योगा एंड नेचुरोपैथी, ठीक है? लेकिन इसी दौरान हम ये भी देखते हैं कि जो MA है या MSc है, बाय डिफ़ॉल्ट वो ग्रेजुएशन किसी अन्य विषय में किया है, या तो वो BA किया है, हिंदी, इंग्लिश, सोशियोलॉजी, पॉलिटिकल साइंस, एनीथिंग, और फिर वो मास्टर्स इन योगा कर लेता है, या फिर वो BCom है, मास्टर्स इन साइंस कर लेता है योगा, या फिर वो MA योगा कर लेता है। तमाम ओपन विश्वविद्यालय खुले हुए हैं, जैसा आपको पता है। तो ऐसे में, और जो सरकार है, सरकार का जो सचिव है, वो ये जानता है ये बात कि ये जो मास्टर डिग्री वाला है, एक्चुअली में ये सिर्फ मास्टर डिग्री किए हुए है। ये वो व्यक्ति नहीं है जो ग्रेजुएशन से लेके 12वीं कक्षा से लेके ग्रेजुएशन से लेके आता है। तो क्या आपको ऐसा नहीं लगता है कि ये सेग्रीगेशन जो है ये कहीं न कहीं वाजिब है? अगर वाजिबता की, जैसा निकेत सिंह ने कहा कि ये वास्तव में बड़ा प्रासंगिक नहीं है। ये इतना प्रासंगिक नहीं है जितना होना चाहिए। तो ऐसे में जब हम बात करते हैं प्रासंगिकताओं की, तो क्या आपको नहीं लगता कि ये कहीं न कहीं एक ठीक बात है कि BNYS जैसी डिग्रियाँ, या BSc योगा प्लस MA हो, या फिर ग्रेजुएशन की डिग्री को भी इंक्लूड किया जाए, राइट? तो इस विषय पे आपकी क्या टिप्पणी है, मिस्टर दीक्षित? ये एक ऐसा विषय है कि मैं इस मीटिंग में आपके सामने बात कर रहा हूँ, तो मुझे इस विषय की जानकारी नहीं थी, लेकिन यथासंभव जो जानकारी है मैं उस विषय पे अपनी बात रखूंगा कि ये प्रशासनिक व्यक्ति जो योग या प्राकृतिक चिकित्सा की विधा के बारे में निर्णय ले रहे हैं, तो सबसे ज्यादा जरूरी यह है कि ऐसे लोगों को सबसे पहले प्रशासनिक निर्णय लेने के लिए नियुक्त किया जाए जो योग विधा, प्राकृतिक चिकित्सा इसके जानकार हो। ऐसे लोगों को नहीं जो कि क्योंकि अगर ये योग विभाग भी बाबूगिरी में फंस जाएगा तो सिर्फ खानापूर्ति होगी, लिखा पढ़ी होगी, पेपर पे काम दिखाई देगा और यथार्थ में उतना काम दिख नहीं पाएगा, जैसा कि योग का एक अपना लक्ष्य है। दूसरा क्या है कि योग जीवन पद्धति का विषय है, तो इसमें सबसे ज्यादा जरूरी है कि शिक्षा व्यवस्था से जोड़ा जाए, जो कि एक प्रारंभिक शिक्षा तय होती है उसके साथ में। दूसरी चीज, योग को अल्पकालिक व्यवस्था न बनाया जाए, इसको एक स्थायी व्यवस्था बनाया जाए। जैसे कि कोई भी पद आता है तो स्थायीकरण हो, क्योंकि कई बार क्या होता है फ्रीलांसिंग या ऐसे करके छोटे मोटे कॉन्ट्रैक्ट बनाए जाते हैं, उसमें
क्षणिक समय के लिए उनको रखा जाता है और फिर उसके बाद उन्हें निकाल दिया जाता है। तो ये भी एक बहुत बड़ा दुखद क्षण होता है, क्योंकि अचानक व्यवस्था करना वो दिक्कत हो जाती है, और सरकार जैसा भी निर्णय ले रहे हैं प्रशासन के लोग, इनको यौगिक समुदाय के साथ उचित तौर से देखना चाहिए, संवाद होना चाहिए। और ये जो कोर्स जैसे रखा है कि एमएससी या अदर स्ट्रीम से हम करके आए हैं, और किसी ने जैसे एमएससी ही सिर्फ किया है या किसी ने बीएससी किया उसके बाद अदर किया, तो इसमें ये है कि भिन्न भिन्न पद के हिसाब से ये तय करना प्रशासकीय लोगों का काम है कि वो कैसे कर रहे हैं। तो उन्हें सुझाव लेना चाहिए, ये है, और आप हमें सुझाव देना चाहिए। वैसे मैं इस बारे में कुछ ज्यादा विस्तृत नहीं हूँ कि वो अच्छा, कैसे करे, क्या बिल्कुल। तो करे। मैं आप सभी को बताना चाहता हूं मित्रों कि दो अलग-अलग प्रकार की विचारधाराएं हम सभी के सामने है, और योग शिक्षक संघ अपने हर एक विवेचन में इस विषय को बहुत प्रगाढ़ता से रखता रहा है। जैसा अभी मिस्टर दीक्षित ने कहा, साथ में सूर्यवंशी निकेत सिंह ने भी कहा कि कहीं ना कहीं जो वास्तविक डिसीजंस हैं योग के विषय में लिए जाने के प्रारूप को लेके, ये एक रेगुलेटरी बॉडी कर सकती है, और ये योग शिक्षक संघ का एक बहुत महत्वपूर्ण प्रयोजन रहा है, एक बहुत विस्तृत आइडियोलॉजी भी रही है कि हम एक योगा की रेगुलेटरी बॉडी की मांग करें। यदि एक योगा की रेगुलेटरी बॉडी होती तो अभी जो ये भर्ती आई है इस विषय में जो BNYS की टिप्पणी की गई है, इसके इतर और भी बहुत सारी चीजें होती जिसमें कई योग्य व्यक्तियों को नौकरी मिल सकती थी। लेकिन अभी BNYS, अभी तो बहुत सारे लोगों को यही नहीं पता है कि BNYS की डिग्री कौन सी यूनिवर्सिटी कराती है, BNYS होता कितने वर्ष का है, और क्या यदि मैं 5 साल सिर्फ ग्रेजुएशन करूंगा, इतने में तो मैं 3 साल ग्रेजुएशन 2 साल मास्टर्स कर लेता, तो कहीं ना कहीं मास्टर्स की योग्यता ज्यादा हो जाती, मैं नेट क्वालिफाई कर सकता, JRF क्वालिफाई कर सकता, SRF में मिलता मेरे को और पैसा मिलता, साथ में मैं अपनी रिसर्च करता, PhD स्कॉलर बनता। तो ये दो प्रकार की विभिन्नताएं हैं। तो ऐसे में रेगुलेटरी बॉडी का क्या मूव होना चाहिए, मैं चलूंगा अपने प्रेसिडेंट योग शिक्षक संघ के इस समय के वर्तमान हमारे साथ में जुड़े हुए हैं नवीन कुमार सर। आइए सर, आपका भी स्वागत है, इस विषय पे अपनी टिप्पणी करें योग रेगुलेटरी बॉडी को लेके। सबसे पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद शिवम जी, जो कि आपने इस विषय को इस चर्चा में लेकर आए। काफी सारी कमेंट्स और ये चीजें हम देख रहे थे, और साथ में हमारे साथ आचार्य निकेत जी जुड़े हैं और शशिकांत दीक्षित जी, उनका भी स्वागत करता हूँ इस कार्यक्रम में। जहां तक बात रही जो विषय रखा है निकित सर जी ने और शशिकांत दीक्षित जी ने, देखिए जब हम योग की बात करते हैं, अगर आपके पास कोई रेगुलेटरी बॉडी नहीं है तो फिर आप सेपरेशन कहाँ देखते हैं, क्यों देख रहे हैं? जब आपके पास अपनी कोई रेगुलेटरी बॉडी है नहीं, आप किसी में मर्ज हैं, तो फिर आप उसे अलग नहीं देख सकते ना, आप उसे नहीं देखिए। और अगर आप इस पे टिप्पणी करते हैं तो आप अपनी पहले कैपेबिलिटी तो शो कीजिए पहले। यहाँ तक जहां तक अभी तक जब से योग शिक्षक संघ का ये कार्यक्रम योग मंथन चालू हुआ, हम लोग अनवरत रेगुलेटरी बॉडी के लिए काम कर रहे हैं। ऐसे में एक नहीं, मैं सैकड़ों संस्थाएं आपको उंगलियों पे गिना दूंगा, और उसकी लेटर भी हमारे पास आए, हमने मिनिस्ट्री में भी जमा की। हमने देखा लोग आए लेकिन अपनी दुकान चमकाने के लिए, जस्ट एक आए, ना तो किसी को सेंस है। मैं खुले मंच से बोल रहा हूँ आज, ये ऐसा नहीं कि मैं एक पीछे की बात कर रहा हूँ, या मैं आज योग शिक्षक संघ के खुले मन से बात कर रहा हूँ कि 100 संस्थाएं अगर आई है तो उन संस्थाओं के जो संस्थापक हैं उन्हें यही नहीं पता कि रेगुलेटरी बॉडी होती क्या चीज है। अब जब आपको पता नहीं है भाई साहब, तो सिर्फ आप डिग्री लेकर आप बाहर ही घूमेंगे। इसी के लिए योग शिक्षक संघ अनवरत ये प्रयास कर रहा है कि एक रेगुलेटरी बॉडी आए। अगर रेगुलेटरी बॉडी आएगी तो जैसे आज नई शिक्षा नीति बनी है, नई शिक्षा नीति को भी किसी ना किसी के अंडर डाल दिया जाएगा। आप योग शिक्षक जो भी योग शिक्षक है उनका शोषण होता रहेगा। तो अगर आप देखिए ना कि योग कहाँ नहीं समाहित है, आप योग को अगर देखा जाए, योग स्पोर्ट्स में समाहित है, नेचुरोपैथ में है, आयुर्वेद में है, हर जगह योग है। आप कौन सी ऐसी डिपार्टमेंट नहीं देख सकते जहां की योग को समाहित नहीं किया जा सकता। लेकिन ये योग की विडंबना है, या योग साधकों के साथ ये अन्याय ही है, एक तरह से बोला जाए एक अन्याय है। और इसका एकमात्र कारण है शिवम जी, या मैं आप लोगों से बताना चाहूंगा कि यूनाइट नहीं होना। हर लोग क्या है कि मैं आपके साथ नहीं आना चाहता, आप मेरे साथ नहीं आना चाहते, नहीं आइए ना, इनसे कोई दिक्कत नहीं है। संगठन आप भी, हर एक संगठन उतनी ही पावरफुल है जितनी की योग शिक्षक संघ। लेकिन एक फॉर्म तो बनाइए, एक फॉर्म तो दीजिए लोगों को। राइट या करेक्शन जो होना चाहिए, जो करेक्ट इंफॉर्मेशन है वो तो लोगों तक पास ऑन हो। लेकिन लोग क्या है, एक दूसरे के खींचातान में रह जाते हैं और चीजें वही रह जा रही है, आपका शोषण वैसा ही होता रहेगा। तो रेगुलेटरी बॉडी अगर बनती तो देखिए आपकी जो जॉब की व्यवस्था होती,
वो एक्यूरेट होती, कहाँ पे जान योग को समाहित किया है। तो अगर रेगुलेटरी बॉडी होती तो सिर्फ और सिर्फ योग को वहां पे प्राथमिकता मिलती। अगर आपके पास बॉडी नहीं है तो क्यों ना वहां पे धांधली होगी भ्रष्टाचार भरा हुआ है। किसे नहीं पता कि भ्रष्टाचार भरा हुआ है। आज के डेट में देखिए ना, योग की कितनी ऐसी संस्थाएं हैं जो कि योगा डे पे आती है और अपना फंड मिलता है उन्हें। ऐसी बहुत सारी संस्थाएं हैं जो कि योग के क्षेत्र से आती भी नहीं है, आपका सारा फंड लेके जाते हैं और आप बहुत खुश होते हो। 2 सर्टिफिकेट मिल जाता है आपको, आप बहुत खुश हो कि बस हमें तो बहुत सारी चीजें मिल गई। लेकिन अगर रेगुलेटरी बॉडी होती तो इसका अंकुश पहले ही लग जाता कि आपका जो जॉब का डिस्ट्रीब्यूशन है वही आपको वहीं पे मिल जाता, कि जो इसके राइट कैंडिडेट होते, एमएससी हो या फिर डिग्री धारक हो या डिप्लोमा धारक हो, उन्हें जॉब की पूरी व्यवस्था मिलती। तो ये एक रेगुलेटरी बॉडी का होना बहुत ही जरूरी है। और ये विडंबना इसलिए बढ़ती जा रही है कि आज के डेट में सिर्फ एक दूसरे की टांग खींचने में लोग लगे हुए हैं, लेग पुलिंग कर रहे हैं, लेकिन यूनाइट होकर चीजों को नहीं। आप अगर डिबेट में आने के लिए उनसे बात करें तो वो ना आप अपने मंच पे आएंगे ना तो हमें अपने मंच पे बुलाएंगे, बस अपनी डफली अपनी राग अलाप रहे हैं। योग शिक्षक संघ पहला ऐसा मंच है जो हर किसी को इनवाइट करता है। आज भी जो दर्शक हमें देख रहे होंगे या जो भी संस्थाएं हमें देख रही हैं, हम उनसे नम्र आग्रह करते हैं कि अगर कोई भी इस तरह की रेगुलेशन की बात हो रही है, आप किसी भी योग मंच से जुड़े हो, आप सभी को इनवाइट कीजिए, एक मंच पर लेके आइए और रेगुलेटरी बॉडी की जो फॉर्मेशन की नींव योग शिक्षक संघ ने रखी है, आप उसमें सहयोग दीजिए। अगर सहयोग नहीं दे सकते, आप अपने स्तर तक उठाइए। अगर आपका कहीं योग क्लास होता है, हमारे लिए तो कोई योग नहीं है, जहां बुलाएंगे वहां पहुंचेंगे। हमारे कोई भी मेंबर में कभी योग का कोई क्लास नहीं होगा। लेकिन रेगुलेटरी बॉडी एक ऐसी चीज है जिसमें कि आपकी सारी चीजें आती है, जॉब की गारंटी, शिक्षा की व्यवस्था, उसमें विकास, रिसर्च विंग, हर एक चीज समाहित होती है रेगुलेटरी बॉडी अगर बनती तो मेरा तो ये मानना है शिवम जी कि रेगुलेटरी बॉडी का होना आज के डेट में, आज के संदर्भ में बहुत ही आवश्यक है। और इस पे एक बहुत ही योग क्रांति के तौर पे जो योग शिक्षक संघ ने मुहिम छेड़ी है, हम अब इसे ऑनलाइन अभी तक हम लोग बहुत ज्यादा शो ऑफ नहीं कर रहे थे, लेकिन हाँ ये चीजें आगे हमने प्लानिंग की थी और उसी प्लान के तहत चल रहे थे। हमने ऑफलाइन अभी बहुत अच्छा बेस बना चुके हैं, बहुत ऐसे पैनल हमने गठित कर लिए हैं, हमने डिपार्टमेंट भी गठित कर लिए है। अब इसे हम पुरजोर ऑनलाइन भी इसकी पूरी चर्चा रखेंगे। इसके लिए एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म भी क्रिएट किया जा चुका है। आने वाले कुछ ही वीक में आपको इसका प्रकरण भी देखने को मिलेगा जहां से इन चीजों की पूरी मांग रखी जाएगी। तो जी अभी एक रेगुलेटरी बॉडी पे तो मैं इतना जो मुझे लग रहा है कि एक होनी चाहिए और इसके लिए सारे संगठन को साथ होकर आगे आना चाहिए। जी, जी, बिल्कुल। जब बात करते हैं हम शिक्षा की, आदरणीय दीक्षित जी, जब हम बात करते हैं विशेष शिक्षा की, तो हम एक चीज़ जो मेरा अपना व्यक्तिगत अनुभव है विश्वविद्यालयी स्तरों पे, जब आप विभिन्न देश के विश्वविद्यालयों में विज़िट करते हैं, एक से दूसरे स्थान पे जाते हैं, तो आप ये प्राप्त करते हैं कि सबकी डिग्रियों में थोड़ा-थोड़ा अंतर है। यूजीसी ने तो ये कह दिया, आपको एक एक नॉर्मल बॉडी बना दी कि आप अब एक विश्वविद्यालय हैं यूजीसी ग्रांट कमीशन के द्वारा, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन के द्वारा, और अब आप अपने लेवल का कोर्स लॉन्च कर सकते हैं। इस कोर्स के लॉन्चिंग के दौरान 3 चीजें बहुत चलती है। पहला होता है हेलो इफेक्ट। हेलो इफेक्ट क्या कहता है कि यदि आप सपोज कीजिए कि आप किसी व्यक्तिगत विश्वविद्यालय से हैं और आप उस विश्वविद्यालय के एल्यूमनाई हैं, तो आपको प्रासंगिकता दी, आपको प्राथमिकता दी जाएगी। और प्राथमिकता किस तौर पे दी जाएगी? शिक्षा के उत्प्रेक्षण में। मतलब आपने यदि कुछ सजेस्ट करा कि सर ये नहीं ऐसे होना चाहिए, ऐसे नहीं ऐसे होना चाहिए, तो एक नई डिग्री लॉन्च की जा सकती है। मेरा एक विशेष कटाक्ष एक विशेष विश्वविद्यालय पे है जो दक्षिणी दिशा में है भारत के, और उनके द्वारा एक अलग प्रकार की डिग्री दी जाती है योगा को लेके। योगा में अलग-अलग डिग्रियां, एक तो डिप्लोमा, एक तो सर्टिफिकेट, एक तो मास्टर डिग्री, एक तो प्रोफेशनल डिग्री, इसके अलावा योगा अलियांस सर्टिफिकेट्स। अब जब इतनी सारी डिग्रियां हैं, तो आपको क्या लगता है कि अगर हम विभिन्न प्रकार की योग्यताओं के लोगों को समाज में खड़े कर देंगे और बोलेंगे दौड़ो, मतलब घोड़ों की दौड़, खच्चरों की दौड़ सबकी एक साथ में कराई जाएगी, या फिर शेरों की दौड़, लियोपॉड्स की दौड़ और चीताओं की दौड़ एक साथ में कराई जाएगी, तो आपको क्या लगता है कौन जीतेगा? क्योंकि सपोज कीजिए आप तो भाई पीएचडी है और मैं मास्टर्स हूँ, एमएससी हूँ, आप जो है क्या कहते हैं सर्टिफिकेट है, और मैं योगा अलियांस 250 घंटे, 500 घंटे, 1000 घंटे वाला हूँ। तो कौन जीतेगा सर? लियोपॉड्स की दौड़ में शेर जीतेगा, चीता जीतेगा, बाघ जीतेगा, कौन जीतेगा? आदरणीय दीक्षित जी। नहीं, तो मैं आपके प्रश्न के बारे में थोड़ा स्पष्टता चाहूंगा कि जैसे वो डिग्री करा रहे हैं, बहुत सारे आयाम हैं, तो ठीक ही है, करा रहे हैं वो, अपना प्रशिक्षण दे रहे हैं, अपनी कुशलता दे रहे हैं और उसको भिन्न भिन्न कोर्सेस में बना रहे हैं। क्योंकि अगर कोई यूनिवर्सिटी है और वो स्टेब्लिश है और वो अपने कोर्सेस चला रही है, तो इसमें हमें कोई दिक्कत नहीं। और दौड़ कराने की बात है,
तो मुझे नहीं लगता कि ऐसी कोई दौड़ होती है कि जिसमें हम ऊंट खच्चर या घोड़ों को हम दौड़ा रहे हैं। ऐसा तो कुछ नहीं है कि ऐसी कोई दौड़ हो रही है। मुझे नहीं लग रहा है कि जिसमें आपको दौड़ना ही है, कोई आपको मजबूर नहीं कर रहा है। दौड़ना ना दौड़ना ये तो आपकी नहीं, अगर सपोज कीजिए, सुनिए आप एक विशेष टिप्पणी आप और ध्यान दें। सपोज कीजिए मैंने 500 घंटे का कोर्स किया योगा अलायंस से, इंटरनेशनल यूएस से। आपने 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 डिप्लोमा किया एक साल का, फिर पीजीडी किया आपने अगेन, उसके बाद आपने मास्टर डिग्री और कर ली, ठीक है। आप हो गए, तो मेरी डिग्री, मेरी योग्यता, मेरा ज्ञान एक अलग लेवल का, आपकी डिग्री, आपकी योग्यता, आपका ज्ञान एक अलग लेवल का। ज्ञान हो सकता है सेम हो, क्योंकि दर्शन है तो दर्शन दोनों का सेम होगा, ठीक है। लेकिन जब अब सरकार के सामने एक बहुत बड़ा क्या कहते हैं कष्टकारी आयाम जन्म ले चुका है कि वो नौकरी दे तो किसको दे उसको, क्योंकि पीजीडी जो है वो कहीं ना कहीं एमएससी के बराबर है। तो या तो वो स्लैश करके दे कि एमएससी दो, पीजीडी दो, नेट दो, तो मैं आपको नौकरी दूं, या तो 200-500 घंटे वाला जो है वो वाला हिसाब लगा के दे। तो इन दोनों हिसाब में भाई देखिए, बेरोजगार तो मैं भी हूँ, बेरोजगार तो 500 घंटे करके मैं भी हूँ, और क्या कहते हैं एमएससी योगा करके आप भी हैं। तो ऐसे में रोजगारिता सरकार कैसे सुनिश्चित करे? मैं कहना चाहूंगा कि योग की जो शिक्षा है, मेरा जो उद्देश्य था योग में आने का, रोजगार जैसा कोई विशेष उद्देश्य था नहीं। मेरा था आत्मिक जिज्ञासा, उस वजह से मैं योग विधा में आया और अध्ययन किया, और जो एक आत्मिक शांति चाहिए वो प्राप्त हुई। तो वैसे ये जो राजनीतिक विषय रहता है इनके ऊपर तो खैर मुझे कोई बहुत चिंता नहीं रहता, लेकिन फिर भी मैं अपनी समझ से अपनी बात ये कहना चाहूंगा कि जो 100 आवर्स या 200 आवर्स योगा अलायंस के इंटरनेशनल कोर्स चलते हैं वो इंटरनेशनल टीचिंग के लिए होते हैं। वो जो इंडियन गवर्नमेंट है उनको वैल्यू नहीं करती है। उन कोर्सेस के माध्यम से आप भारत सरकार की कोई जॉब नहीं पा सकते। सर आपको एक मैं विशेष बात और बताना चाहूंगा, आप आश्चर्यचकित हो जाएंगे कि वे वैश्विक कोर्स करके, अमेरिका का कोर्स करके कोई फर्क नहीं पड़ता किसी दूसरे देश में जाने पे। मैं खुद भी अपनी लगभग 7-8 देशों की यात्राओं के दौरान से आपको ये अनुभव बता रहा हूँ। यदि आपके पास में, आप भारत से हैं और आपके पास में पीएचडी की डिग्री है, और आपके पास पीएचडी की डिग्री के बाद भी आपके पास ज्ञान यदि उत्कृष्ट है, तो कोई फर्क नहीं पड़ता सर कि आप अलायंस से हो या नहीं हो। कोई फर्क नहीं पड़ता आपने 100 घंटे किए नहीं किए, 500 घंटे किए नहीं किए, यदि आपके पास ज्ञान का स्तर है तो आप सक्सेस है सर। फिर हमें सरकार से अपेक्षाओं की जरूरत ही नहीं है यदि हम तो सफल फिर हैं। इस समय लगभग सर, जब एक परिवार का व्यक्ति, इस पे मैं निकेत सिंह से भी चाहूंगा टिप्पणी, यदि एक परिवार का व्यक्ति आपको भेजता है बहुत क्रूशियल टाइम में, जब आप बीएससी आप 12वीं पास करते हैं, और उसके बाद आपको भेजता है कि ठीक है बेटा जाओ कैरियर बनाने के लिए, योगा इज ऑल्सो अ गुड ऑप्शन, यू कैन चूज इट। और ये ऑप्शन ऐसा होगा कि आपके सर्वांगीण विकास के लिए भी जरूरी है, आपके शैक्षिक विकास के लिए भी जरूरी है, और हो सकता है कि सरकार की नौकरियां मिलेंगी। लेकिन होता क्या है, विकास, शारीरिक विकास तो अच्छी बात है ना, सर्वांगीण विकास अच्छी बात है, वैयक्तिक विचार अच्छी बात है, लेकिन जब बात मुद्रा विनिमय पे आती है दीक्षित साहब, तो बात कहीं ना कहीं आ जाती है बेरोजगारिता की तरफ। और जो महबूब सर, एक टिप्पणी, महबूब उल हक एक बड़े अच्छे इकोनॉमिस्ट हुए हैं, 1991-92 में उन्होंने थियरी दी थी जिसमें एक ग्रॉस हैप्पीनेस इंडेक्स की बात की गई है। वो GHI कहीं ना कहीं फुलफिल नहीं हो पाता है योगा में। आप आंतरिक खुश तो हैं, लेकिन महबूबुल हक वाली जो थियरी है उस पर कहीं ना कहीं खुश नहीं हो पा रहे हैं। तो इसमें मैं आप दोनों से टिप्पणी चाहूंगा, निकेत साहब और दीक्षित साहब दोनों से। मैं आपको बताऊंगा कि ये जो अमेरिकन योगा अलायंस है, इसमें मैं करीब 5000 स्टूडेंट्स को मैं पढ़ा चुका हूँ। 5000 स्टूडेंट्स को, तो मैं इसमें टीचर रहा हूँ 2 साल। तो मुझे पूर्ण संतुष्टि रही है उसमें भी, और इसके बाद भी अभी अच्छा चल रहा है। मुझे ऐसी कभी कोई समस्या, मैंने आपसे पहले ही बताया कि मैं रोजगार योग है, ये बात ध्यान में रख के मैं योग के शिक्षण विधि में नहीं आया। मेरे अंदर ये कल्पना में भी नहीं था कि योग मुझे रोजगार देगा। हाँ, किंतु ये जरूर था कि मेरे आंतरिक प्रश्नों के उत्तर मिल जाएंगे। अब मैं रोजगार की बात कहूँ कि ये तो ऐसा है कि आप रोजगार की दृष्टि से देखते हैं, मैं उसे भी गलत नहीं मानता हूँ। ठीक है, लोगों को रोजगार मिलना चाहिए, इसके लिए बहुत सारे लोग चिंतन कर रहे हैं। आशा है कि अच्छा ही चल रहा है और बहुत बड़े बड़े संस्थान अच्छा कुछ चला रहे हैं, तो मुझे ऐसा कुछ भ्रांति नजर आती नहीं है। अब रही बात तुलना की, तो जैसे आपने पीएचडी किया है, तो पीएचडी का मतलब है आप यूनिवर्सिटी लेवल पे काम करें, कम से कम रिसर्च फील्ड में जाएं, इसलिए आपने पीएचडी किया। और अगर आप पीएचडी करने के बाद कक्षा 5 कक्षा 8 के बीच के कॉलेज में पढ़ाना चाहते हैं और उनके साथ आप दौड़ करना चाहते हैं, तो यू आर ओवर क्वालिफाइड एंड यू आर डिग्रेडिंग योरसेल्फ एंड एजुकेशन। तो ऐसा ठीक नहीं है आपके लिए। एक इस पे मतलब इस अगर बात जैसे पे कोई पीएचडी जी निकेत सिंह साहब जी। हाँ हाँ, जी तो लेट मी कंप्लीट प्लीज।
जी उसके बाद अगर जैसे किसी ने बीए किया या किसी ने 1 मंथ कोर्स किया, किसी ने 3 मंथ कोर्स किया, तो सबका अपना अपना प्रयोजन है। वो अलग अलग जगह पे प्रयोग में लाए जा सकते हैं। ऐसे लोगों की प्रतिभाओं को, उनका क्या है कि कैसे उनको योजक जो है उसको सोचना चाहिए कि इन लोगों को कहाँ पे योजित करना है। ये चीज जो नियोजन है उचित, इसके लिए जो रेगुलेटरी बॉडी की जी बात जी, हो रही है वो नियोजन से होनी चाहिए। संबंधित विषय पे हम अगेन नवीन सर के पास चला जाएगा। उससे पहले निकेत सिंह की टिप्पणी जी। जी, मैं ये कहना चाहता हूँ कि जैसे कि योग तो कोई विषय एक ऐसा विषय है जिसे किसी विश्वविद्यालय के अंदर मतलब उसको पढ़ाया जाए तभी व्यक्ति जान सकता है उसको, ऐसा तो बिल्कुल नहीं था। लेकिन जब आती है बात किसी विश्वविद्यालय में पढ़ने की, किसी एलियंस में जाकर के हमको 500 घंटे, 1000 घंटे या जो ये कोर्सेस चल रहे हैं वहां जाकर के सीखने की, तो अगर जो हम पैसा दे करके हम योग सीख रहे हैं, हम पूंजी खर्च करके योग सीख रहे हैं, इसका मतलब हमारा प्रयोजन कहीं ना कहीं कि हमें इसे रोजगार या इससे कहीं कुछ लाभ लेने का ही है। और बाकी तो योग के बारे में तो जानते हैं, गोरक्षनाथ जी का पूरे एक व्यवस्था थी जिसमें लोग घर छोड़ के चले जाते। योगी जी हैं अभी वर्तमान में योगी रामदेव आदित्यनाथ जी, वो अपना छोड़ के गए। बाबा रामदेव जी हैं, तो इस तरह से वो गुरु शिष्य परंपरा के अंतर्गत जाकर के और योग सीखते हैं। और आत्मज्ञान जिसे कहते हैं, हम हमें कुछ अपने बारे में जानना है, हमें कुछ प्राप्त करना है, तो उसके लिए कुछ मत करिए। आप किसी एक गुरु को मान लीजिए, जैसे कि एकलव्य ने माना कि हमने द्रोणाचार्य जी को मान लिया योग गुरु, और गुरु को मान करके श्रद्धा के माध्यम से, क्योंकि ज्ञान जो है वो कोई ऐसा नहीं है कि मेटेरियलिस्टिक लाइफ में है आपके सामने आएगा। ज्ञान पूरी तरह से सूक्ष्म है और कारण रूप में है, तो कारण और सूक्ष्म रूप में होने के नाते हमें सब जगह से मिलेगा यदि हम श्रद्धा, क्योंकि श्रद्धा माने लभते ज्ञानम, जो श्रद्धावान है उसको ज्ञान का लाभ मिलता है, तो हम वहां से प्राप्त कर सकते हैं। अगर जो हम कहीं यूनिवर्सिटी से सीख रहे हैं, कोई डिग्री कर रहे हैं, तो इसका तात्पर्य यह है कि हम उस व्यवस्था में घुसना चाहते हैं, हम उस व्यवस्था को पाना चाहते हैं, हम किसी ना किसी माध्यम से रोजगार के क्षेत्र में जाना चाहते हैं, क्योंकि ये बिल्कुल सत्य है। अब हम कहीं ना कहीं हम इस व्यवस्था के में घुसना चाहते हैं, जैसे कि हम पीएचडी के हमने पीएचडी की, हमको कहीं कक्षा 5 वाले 10 वाले को पढ़ाना पड़ रहा है। इसके पीछे कारण ये है कि भाई रोजगार हमको पीएचडी में कहां से हमको रिसर्च करने के लिए व्यवस्था दी जा रही है, कहां से बुलाया जा रहा है कि आइए भाई तुरंत 5 सीटें आती हैं, अपने विद्यार्थियों को भर लेते हैं, उसके बाद में जगह नहीं है, कोई इस पे कोई रिसर्च के लिए व्यवस्था नहीं चल रही है। तो भाई इतने आसान नहीं है कह देना कि पीएचडी हमने किया और हम तुरंत स्कॉलर बन जाए, हम कहीं पर जाएं और जाकर हमको तुरंत वो मिल जाए, ऐसा नहीं है। और रेगुलरिटी की बात करें तो मैं आपको एक अपना खुद स्वयं के साथ जो बीता हुआ है एक वाकया उसको संक्षेप में बताना चाहूंगा कि योग को अनभिज्ञ लोगों के, मतलब जैसे कि मैंने कहा योग को यूनानी चिकित्सा के अंतर्गत लाने का मतलब कि मैंने उधर बोला कि उसके अंतर्गत ला दिया गया। अभी सन 2015 में लखनऊ में यूनानी चिकित्सा के अंतर्गत मेरे लखीमपुर खीरी में 15 वैकेंसी आई थी। 15 वैकेंसियों में मालूम क्या हुआ कि उसमें यहाँ के जो आज के वर्तमान समय में जो लखनऊ के एक क्या कह सकते हैं आयुष सोसाइटी के नहीं, योग के क्या बोलते हैं उनको, योग के वो है यहाँ पर सलाहकार, पता नहीं कैसे सलाहकार हैं भाई साहब, वो सलाहकार महोदय मालूम क्या कहते हैं कि जब मैं इंटरव्यू को उनका वाक्य बाद में बताऊंगा, लेकिन मैं बताऊंगा मैंने उससे मैं ग्रेजुएशन किया था, बीए किया हुआ था। हमारे देश संस्कृति विश्वविद्यालय के कम से कम 15-20 बच्चे आए थे यहाँ पर इंटरव्यू देने के लिए। इंटरव्यू से पहले क्या था कि मेरा नाम नहीं आया था उसमें। मैंने उनसे बोला, यहाँ के जो डीन है यूनानी चिकित्सा के, तो उनसे मैंने बोला, तो उस समय वो थे कोई मोहम्मद थे करके थे, तो उन्हें उनको मैंने कहा कि आपने मेरा इसमें क्यों नहीं लिया, जो भी योग्यता इसमें लिखी हुई है उस योग्यता के अनुसार मैंने यहाँ पर अप्लाई किया, और आपको तो फॉर्म पहले ही रिजेक्ट कर देना चाहिए। एंट्रेंस लिया, लिखित परीक्षा ली, उसके बाद में मुझे इंटरव्यू में बुलाया है। अब मैं आया हूं तो आप बोल रहे हैं कि आप इसमें वरीयता आपकी नहीं है, तो मैंने कहा क्यों नहीं वरीयता है इसमें, तो उन्होंने कहा बीए किया है आपने, हमने कहा हाँ, तो कहा इसमें कहाँ लिखा, तो मैंने उनकी वो जो विज्ञप्ति थी उठा करके दिखाई, मैंने कहा इसमें बीए बीएससी लिखा है, तो बोले हाँ, हमने कहा बीए ग्रेजुएशन होता है, कहा आपने इसमें लिखा है योग साइंस, योग जो है आर्ट विषय है या साइंस विषय है, योग साइंस तो होता नहीं है। हमने कहा आप योग की पढ़ाई आपने किया है, आप योग के बारे में जानते हैं, साइंस क्यों नहीं है, इसको साइंस को लेबोरेटरी में किसी एक व्यक्ति को बिठा करके योगासन किया जाए तभी ये साइंस बनेगा। तो उनसे मैंने इस तरह की बात की और उनसे बातचीत कराते हुए मैं देव संस्कृत विश्वविद्यालय में कॉल लगा दिया, रजिस्ट्रार सर को बात कराई, तब उन्होंने देखा कि यूजीसी से अप्रूव्ड है और एसईसी जो भी उनको क्वेरी थी वो कंप्लीट हुई, फुलफिल हुई, उन्हें फील हुआ। उसके बाद में उन्होंने करीब 10 लोगों को और बुलाया देव संस्कृत विश्वविद्यालय का जिन्होंने बीए बीएससी किया था।
इंटरव्यू हुआ। इंटरव्यू होने के बाद में वो सारी प्रक्रिया चलती रही। इंटरव्यू में वो महासंघ के जो बैठे हुए हैं योग सलाहकार, वो मुझसे एक प्रश्न करते हैं बेतुके टाइप का, भाई साहब बीपी हाई है आपका, बीपी हाई है किसी का और उसको योग कराना है, कपालभाति कराना है, करा सकते हैं या नहीं करा सकते हैं? आपका जवाब क्या होगा शिवम जी, बताइए। जी, आपका जवाब क्या होगा? सामान्य तौर पे तो नहीं नहीं, कराया जाएगा। सामान्य नहीं तौर पे कराएंगे ना आप, सीधे सीधे तो ये नहीं कहेंगे, कहेंगे नहीं करा सकते हैं। जब मैंने कह दिया नहीं कराएंगे, देखो दो वहां पर दो प्रकार के, मैं कहूंगा करा सकते हैं तब भी बात, और नहीं करा सकते हैं तो भी बात, दोनों स्तरों पे वो मुझे घेरेंगे। तो मैंने कहा नहीं करा सकते हैं, तो उन्हें करा सकते हैं लेकिन थोड़ा थोड़ा। हमने कहा सर सारी बीमारी में थोड़ा थोड़ा करा सकते हैं, फिर तो आप किसी का पेट का ऑपरेशन हुआ है, पेट का ऑपरेशन है, आप उसको मंडूकासन करा दीजिए, ठीक है, आप उसको थोड़ा करा दिए, थोड़ा सा कराइए कराइए। तो ऐसे ही कुछ चीजें हैं जिनको उनको खुद नहीं मालूम है। अब उनके नमूने लोग आते हैं योग आयुष सोसाइटी में, वहां बैठ करके वो कुछ कुछ करते हैं, तो बड़ा वहां पर नाटक चलता है, मैं देखता रहता हूँ। उसमें कई बार टिप्पणियां भी मैंने की है। तो मैं खुले मन से बोलने में मुझे कोई एतराज नहीं है, क्योंकि गलत को गलत कहने में शर्म नहीं होना चाहिए और ना ही झिझक होनी चाहिए कुछ किसी प्रकार की। तो ये बात है। तो मैं इसलिए अभी जो बात आ रही थी, शशिकांत जी ने जो बात कही कि हमें अगर जो ये बात कह रहे हैं कि हमने पैसा लगा करके कहीं से डिग्री की है, तो हमें शिक्षक मतलब रोजगार के लिए, और ना हम नहीं करना चाहते कोई बात नहीं, हमारे पीछे हजारों की तादाद लगी हुई है, लोग बेरोजगार बैठे हुए हैं। हमें आवाज उठाने में, हमें सही बात कहने में, अगर जो उनके पास में शब्द नहीं है, वो बोलने में हिचक रखते हैं, उनके अंदर वो साहस बल नहीं है, हम तो उनकी आवाज बन सकते हैं। और लोग बिल्कुल क्या करते हैं, हाँ मैं यही बात कहना चाहता हूँ। बिल्कुल बिल्कुल। नियोजन से संबंधित प्रश्न के लिए मैं अभी आ रहा हूँ दीक्षित साहब आपके पास। मैं जरा नवीन सर के पास चलना चाहूंगा। नवीन सर, नियोजन से संबंधित यानी एक जॉब सेटिस्फेक्शन के साथ में किस तरीके से इवॉल्वमेंट हो, किस तरीके से लोग जॉब में जा सकें, इसके विषय में थोड़ी सी टिप्पणी मैं चाहूंगा दीक्षित साहब के क्या कहते हैं प्रसंग के प्रति। देखिए शिवम जी, जैसा था अभी मैं सुन पा रहा था, आप दोनों वक्ताओं को सुना और आपके भी प्रश्न को सुन रहा था। यहाँ पे हम दो चीजों को लेकर चल रहे थे। एक सर्टिफिकेशन कोर्सेज जो चल रहे हैं उसके तौर पे जो मिलती हैं चीजें, उनको देख रहे थे। दूसरा जो हमारा एकेडमिक प्रारूप है उनके प्रति देख रहे थे। सबसे पहले ये क्लियर होना चाहिए लोगों को कि जितने भी सर्टिफिकेशन कोर्स होते हैं, चाहे वो योगा अलायंस कराती हो या फिर कोई भी और भी संस्थाएं कराती हो, दैट इज प्रोफेशनल कोर्सेज होते हैं। वो कोई एकेडमिक कोर्स नहीं है, वो एक प्रोफेशनल कोर्स होता है जिसे वोकेशनल कोर्स बोलते हैं हमें। ये हर एक आप किसी भी डिपार्टमेंट में चले जाएं, ये योग में ही नहीं, नेचुरोपैथ में चले जाएं, फिनांस में चले जाएं या आईटी में चले जाएं, हर जगह प्रोफेशनल कोर्सेज होते हैं। इन कोर्सेज का मतलब सिर्फ इतना ही होता है कि आपने जो बहुत सारे हैं कि जैसे आप एकेडमिक करके 5 साल एकेडमिक करके आए, लेकिन आप ब्रशअप नहीं कर पाए चीजों को। ब्रशअप करने के लिए ही ये कोर्सेज बनाए जाते हैं। लेकिन योग की विडंबना यही है कि सपोज एक काज के आयुर्वेद में देखिए कि अगर कोई मेडिसिन बनती है तो उसकी एक लाइसेंसिंग होती है। एक कोई डॉक्टर बनता है तो उसका एक लाइसेंस होता है। आप योग योग टीचर हैं, इसका क्या प्रमाण है आपके पास? मैं एक आईटी का पर्सन हूँ, मैं ये बोलता हूँ कि मैं एक योग टीचर हूँ, आप मुझे कैसे बोल सकते हैं कि आप नहीं है? मैंने भी सर्टिफिकेशन किया है, मैं भी योग शिक्षक हूँ, आप कैसे कह सकते हैं? फिर यहाँ पे आती है रोजगार की बात। अब सर्टिफिकेशन इस तरह से बांटे जाएंगे और उसका कोई भी एक रेगुलेटरी बॉडी नहीं होगा, तो रोजगार की समस्या हमें नहीं आएगी। मैं एक सर्टिफिकेट होल्डर हूँ, मैं कहीं से भी कोई सर्टिफिकेट उठाऊंगा, मैं रोजगार पा लूंगा। लेकिन जिसने 5 साल 7 साल की डिग्री की है, उसके प्रति तो सोचिए। अगर रेगुलेटरी बॉडी होती तो एक लाइसेंसिंग होती। अगर कोई योगा टीचर्स कहीं भी जाता, सपोज वो एक कोई भी सर्टिफिकेट करके ही अगर किसी के पास जाता, तो हर एक को पता होता कि नहीं, जब तक लाइसेंस नहीं है वो वैलिड टीचर नहीं है। हेल्थ प्रमोशन के लिए इसे दिया गया सर्टिफिकेट, लेकिन आज के डेट में उल्टा हो रहा है। और ये इसीलिए हो रहा है ना कि हर लोग ने इसे बिजनेस बना दिया है। आप देखिए ना, आप जैसे अभी दीक्षित जी भी बोल रहे थे कि मैं 5,000 बच्चों को करा रहा था या करवा चुका हूँ, ठीक है ना? अगर हम भारत देश की बोले तो ये विडंबना है साहब, कि आपके भारत में रहते हुए हम विदेशी चीजों को लाकर रख रहे हैं। योग हमारा है सर, हम अपनी मूलभूत, हमारी ये धरोहर है। हम इस धरोहर को उनके अकॉर्डिंग बेचते हैं, और बेचते भी किसे हैं? अपने ही लोगों को। आप सोचिए ना कि आप अपनी चीजों को किसी से खरीदते हैं, फिर अपने लोगों को बेचते हैं। बुरा नहीं है, उन्होंने चीजें रखी है, कॉन्सेप्ट अच्छा है, ये नहीं कह सकते कि हाँ योगा अलायंस कर रही, गलत नहीं। वो गलत तब तक आप नहीं कह सकते जब तक आप अपनी कैपेबिलिटी नहीं जगा सकते। सरकारें भी क्या करती हैं? वाईसीबी आई, हम उसका भी समर्थन करते हैं कि वाईसीबी होनी चाहिए, योगा सर्टिफिकेशन बोर्ड होनी चाहिए, उसमें कुछ खामियां हैं उसको दूर करना चाहिए। इस पर कोई भी
कोई भी संस्थाएं टिप्पणी नहीं करेगी। रीजन क्या है कि अगर हम ऐसा करेंगे तो हमारे वहां से कॉन्ट्रैक्ट खराब हो जाएंगे, वहां से जो कुछ भी मिल रहा है वो खराब हो जाएंगे। तो इन चीजों को लेकर ही योग गर्त में जा रहा है। योग बहुत ही गूढ़ रहस्य है और बहुत ही अच्छी विद्या है और इन चीजों को ऊपर उठाने की प्रक्रिया है। लेकिन आज के डेट में क्या हो रहा है, चाटुकारिता के संदर्भ में सारे संस्थाएं क्या है, एक दूसरे के प्रति बस जी सर जी हुजूरी में लग गए हैं और जो रियल एक्चुअल फैक्ट होना चाहिए वो निकल कर बाहर नहीं आ रहा। आप ये सोचिए ना, अगर एक लाइसेंसिंग व्यवस्था होती, एक रेगुलेटरी बॉडी होती, आपको एक लाइसेंस मिलता, आप कहीं भी जाते, आप किसी को भी अगर गाइड करते कि नहीं, जिसके पास अगर एक सर्कुलेशन जारी करती सरकार कि अगर जिसके पास लाइसेंस नहीं है उनसे आप योग परामर्श ना लें, मेरी क्या मजाल, मैं एक सर्टिफिकेट होल्डर, मेरी क्या मजाल कि मैं जा किसी को परामर्श दे दूं। लेकिन आज आप देखिए ना, सर्टिफिकेट वाले योगा गुरु हैं साहब। आप देखिए ना, योगाचार्य, ग्रैंड मास्टर, योगा गुरु, गुरु। योगी, है ना। अब भाई आप 4 साल 5 साल पढ़ के वो बेचारे लिखते हैं, जैसे लिखते हैं कुछ भी, अपना नाम लिखेंगे, लेकिन जो सर्टिफिकेट 1 महीने का करके आए, योगाचार्य, योगा गुरु, अरे भाई साहब आपको किसने लाइसेंस दे दिया? ये लाइसेंस, ये बहुत बड़ा सिस्टम का खामी है। इस सिस्टम को अगर, यही एक रेगुलेटरी एक माध्यम है, ये रेगुलेटरी बॉडी अगर बनती तो एक लाइसेंस इशू होता, चाहे वो आचार्य निकेत होते, आचार्य शशिकांत जी होते, इनके पास एक लाइसेंस होती, ये ऑथराइज होता थे। कल के डेट में अगर ये कोई गलत करते हैं, अगर मैं कोई गलत कर दूं, मैं एक सर्टिफिकेट होल्डर हूं, मैं कुछ गलत करता हूं, मेरे ऊपर कोई भी एक्शन नहीं साहब। आपके पास योगाचार, मैंने भी योगा, क्योंकि ये गुरु शिष्य परंपरा के तौर पे लोग बोलते हैं कि गुरु शिष्य परंपरा पे आई, लेकिन जब आप इस इंडस्ट्री को कन्वर्ट कर दिए, जब योग को आपने इंडस्ट्री में कन्वर्ट कर दिया कि योग एक उद्योग के आज बन गया है, तो आप इसको अभी लाइसेंसिंग व्यवस्था करनी पड़ेगी। लेकिन सरकारें भी इसलिए कुछ नहीं करती, वो अपना एक पॉलिटिकल एजेंडा देखती हैं। कोई भी सरकार है सर, वो अपना एक पहले कुछ भी, कोई भी काम मंत्रालय में होता है, कोई भी कुछ भी कहे कि ये सरकारें अच्छा कर रही है, उनका एक अपना पॉलिटिकल एजेंडा होता है, उसी एजेंडे के अकॉर्डिंग वो काम करती है। जहां पे उनको लगता है कि वोट बैंक देखना है, किस ओर मोल्ड करना है, उसके अकॉर्डिंग चीजें चलती है। लेकिन जब आप संस्था में क्षमता होती है या एक संगठन में अगर इस तरह की क्षमता होती है, तो वो अपनी मांग को रखता है और समर्थन, अगर जन समर्थन पूरा मिलता है तो वो रेगुलेशन पास होता है, वो बिल बनकर आता है। आज बहुत सारी चीजें ऐसी इलीगल चलती है, उसके लिए रेगुलेशन मांग उठती है, संसद में जाती है, इसका एक फॉर्मेट है। लोगों को तो पता भी नहीं होगा आज के डेट में कि हाँ रेगुलेशन बनेगी तो बनेगी कैसे। मैं दावे के साथ करता हूँ कि 80% जितनी भी संस्थाएं हैं, लोगों को पता भी नहीं। मैं, आप शिवम जी से ही बात करते हैं कि पिछले 6-7 महीनों से हम लोगों ने इन चीजों से बातचीत, कई सारे संस्थान, लोगों को पता ही नहीं है कि आखिर बिल्कुल। रेगुलेटरी बनेगी कैसी, स्टैंडिंग कमेटी क्या होती है, आपको कमिटीज तक की जानकारी नहीं है। उसके बाद कहते हैं कि बेरोजगारी बढ़ रही है, बस एक झंडा उठा लिया, एक बैनर बना लिया, लोगो बना लिया, ये संगठन बन गए, ये संगठन बन गए। अरे संगठन बनने से कुछ नहीं होगा साहब, आपको फैक्ट पे काम करना चाहिए। डॉक्यूमेंटेशन की बात करें कि किस तरह से फॉर्मेट बनाना है, उस पे अगर किसी को डिबेट पे बुलाइए, नहीं मैं आपके साथ क्यों बात करूंगा, मेरा तो अपना इतना है, मेरे पास 50 लाख की संख्या है, मैंने 50,000 लोगों को सिखाया, 15 लाख लोगों को योग सिखाया। जी जी अरे जी। भाई सिखाया, 15 लाख लोगों को आपने योग सिखा दिया और एजेंडा उठाने के लिए आपके पास 5 लोग नहीं मिलते। ये फेकइज्म का है, योग माफियाजम चल रहा है अभी, और ये इस दौर ऐसा चलता रहेगा। इसमें दिक्कत जो डिग्री धारक लोग हैं, मुझे बहुत दुख होता है इन चीजों को देखकर कि जो एमएससी हैं, ग्रेजुएट हैं, डिप्लोमा धारी लोग हैं, चाहे वो बीएनवाईएससी क्यों ना हो, हम उनसे भी हमारा कोई भी अगर उसने, अगर सिस्टम में मर्ज है तो वो मर्ज है। अगर आप सिस्टम में मर्ज किए, ये आपकी ही दुर्गति है ना भाई साहब। आप अगर अपनी अपनी आवाज बुलंद कीजिए ना, वो सेपरेट करेंगे चीजों को, या तो अपने फॉर्मेट में रखेंगे। आप अगर एमबीबीएस ही कोई बनता है तो उसमें बहुत सारा डिपार्टमेंट है, अगर डिपार्टमेंटल मर्ज होता है, कोई मेडिसिन का बनता है, कोई डेंटल बनता है, कोई, वो अपनी चीजें पूरा फॉर्मेट चला रहे हैं ना, वो चलते ही रहेंगे। लेकिन अगर आपको योग के लिए कुछ करना है तो आपको एक बॉडी तो बनानी पड़ेगी, एक लाइसेंसिंग सिस्टम तो लाना पड़ेगा, क्योंकि आप भी ऑथराइज हो कि हाँ मैं एक योगाचार्य हूँ, मेरे पास भी ये लाइसेंस है, तब मैं ऑथराइज हूँ कहीं जाने के लिए, कुछ सिखाने के लिए। लेकिन इस पे अभी सरकार भी क्यों ध्यान देगी? सरकार का भी कोई दोष नहीं है इसमें। सरकार क्यों ध्यान देगी जब आप अपने में लड़ते रहेंगे एक दूसरे से, संगठन एकजुट होने की बजाय आप एक दूसरे पे छीटाकशी करते रहेंगे, डिबेट में एक दूसरे से बात करने से बचेंगे, तो ये चीजें सिर्फ आपको पॉलिटिकल, मेरी बात जब कीजिएगा तो हर किसी की जानकार, सीधी सीधी जो जान पहचान होती है वो प्रधानमंत्री से होती है। मैं मोदी जी को, मैं उनके साथ गया था, वहां उनसे मिला है, मिल के क्या किया आपने, भला क्या किया? आप अपनी जेब भरने में लगे पड़े हैं। तो ये विडंबना है। और योग शिक्षक संघ के माध्यम से आज मैं खुले मन से सबको आमंत्रण भी करता हूं, या आमंत्रित करता हूं कि आप इन चीजों को लेकर, एक मुद्दे को लेकर आगे बढ़िए। इसमें बहुत सारी चीजें सार्थक रूप में पहल हुई है। अगर
ये चीजें नहीं कि अगर फेसबुक पे लाइव हम लोग आ रहे हैं तभी काम हो रहा है, इसका ये मतलब नहीं। कुछ लोग ने आज एक ट्रेंड बना दिया है कि फेसबुक लाइव पे आ जाएंगे, जो अपनी बकवास करके चले जाएंगे, तो उनको लगता है कि बहुत अच्छा काम हो रहा है। काम करने के लिए आपका हौसला चाहिए, नॉलेज चाहिए और एक रूट मैप चाहिए। अगर आप रोड मैप पे चल रहे हैं, आप फेसबुक लाइव पे नहीं आइए, कोई इशू नहीं है। हम लोग जब से ये संगठन बनी तब से रोड मैप पे काम कर रहे हैं और उस चीज पे करते चले आ रहे हैं और सफलता भी मिली। ऐसे बिल्कुल। नहीं कि है। तो यही चीज मैं कह रहा हूँ कि एक लाइसेंसिंग व्यवस्था की होनी बहुत जरूरत है। हम सिर्फ दोषारोपण प्रोफेशनल कोर्सेज के लिए भी मैं नहीं कहता कि नहीं होनी चाहिए, होनी चाहिए। अगर प्रोफेशनल कोर्सेज नहीं रहेंगे तो कल के डेट में मैं एकेडमिक से निकल गया, फिर क्या मैं एकेडमिक में जाकर एडमिशन लूंगा? क्या नहीं लूंगा ना। उसके लिए इस तरह के कोर्सेज बनाए जाते हैं। इस ये जिसका क्रिएटिव माइंड होगा, जैसे योगा अलायंस ने एक क्रिएटिव माइंड बनाया, उनके पास अपना क्या है, कोई अपना टीचर है क्या? हम ही लोग हैं ना, आप जैसे ही लोग कराते हैं ना उसे। तो वो उन्होंने क्या कॉन्सेप्ट निकाला, देखा कि हाँ सबसे बड़ा मार्केट इंडिया है, इंडिया को पकड़ लिया। बाहर में उसकी कोई औकात नहीं है, कुछ भी नहीं है। 13 कंट्री तो मैं घूम के देख चुका हूँ। अब डे वन के लिए नहीं गया था मैं, पूरी अच्छी विजिट 3-3 4-4 महीने की विजिट सारे कंट्रीज में देखा, कहीं ऐसी कोई चीज नहीं है। तो ये कुछ लोग हैं जो बाहर नहीं गए हैं, उनको बेवकूफ बनाते रहते हैं कि अरे वहां पे योगा अलायंस होगा तभी आपकी डिमांड बढ़ेगी। भाई साहब, आप अपना कोई भी संगठन है ना, उसकी सर्टिफिकेट लेकर वहां जाइए ना, वो पूछते हैं। पता चल गया उन्हें कि ये इंडिया का बंदा है और योग से रिलेटेड है, वो पूछते हैं वहां पे। आपकी आपके नॉलेज होनी चाहिए आप में। ये चीजें शिवम जी ने भी फेस की। तो ये वैसे लोग बोलते हैं कि हाँ इस तरह की चीजें हैं, जो ना तो कभी गए, बाहर गए नहीं है, या फिर जिनको नॉलेज नहीं है और दूसरों को सिर्फ अपना बिजनेस चलाना है बेवकूफ बनाकर। एक डर का माहौल पैदा कहते हैं, डर जब पैदा हो जाता है ना किसी भी संस्था में या किसी भी क्षेत्र में, डर बहुत बड़ी चीज है। डर आपको ना आगे बढ़ने से रोकता है और आपको वही करने पे मजबूर करोगे जो आप नहीं करना चाहते। योग के क्षेत्र में भी आज यही हो रहा है, योगा माफियाजम पूरा हावी है। और अगर ये रेगुलेटरी बॉडी की जितनी भी चीजें हम लोग सोच रहे हैं, जितनी जल्द जल्द से जल्द नहीं अगर साथ लोग अगर आएंगे तो ये चीजें चलती रहेगी। एक संगठन के तौर पे योग शिक्षक संघ क्या करेगा? ये एक सोच है। योग शिक्षक संघ मेरा है क्या? योग शिक्षक संघ शिवम जी का है क्या? ये आपका ही तो है। जितने भी योग दोस्त हमारे यहाँ पे देख रहे हैं या योग बंधु देख रहे हैं, ये उनका है। ये एक सोच है, योग शिक्षक संघ सिर्फ एक सोच है। ये चीजों पे काम करते हैं। लेकिन आज क्या है, लोग इसी चीज को, जैसे हम लोगों ने एक पोस्ट डाली, उस पे इतना कमेंट आया, कुछ लोग कॉल आए, मैंने उनसे डिबेट में जाया कि आप है हिम्मत तो आके बात कीजिए, सारे लोग पीछे भाग गए। किसी ने यही चीज है ना कि देखिए चीजों को समझ के बात करना और समझ लेना और अपने परसेप्शंस पे नेगेटिव नैरेटिव खड़ा करना, ये एक दुर्भाग्य है योग में। आप रेगुलेटरी बॉडी की मांग कीजिए ना। आप रेगुलेटरी बॉडी बनेगी तो आपके लिए जॉब निकलेगी भाई साहब, आपके लिए परमानेंट वैकेंसी होगी, आपके लिए उचित मार्गदर्शन के तौर पे कोर्सेस में कोई चीज, नई शिक्षा नीति आई। सब लोग नई शिक्षा नीति पे बात करने की कोशिश कर रहे हैं। बहुत सारे संगठन ने इन चीजों को मुहिम भी छेड़ा, ठीक है। लेकिन शिक्षा नीति बदलेगी कैसे? आपका फॉर्मेट ही मर्ज है साहब। अब जब मर्ज है तो अब मर्ज ही रहेगा ना। वो आपका डिपार्टमेंट ही नहीं अलग, तो आप कहाँ कहाँ घुसेड़ देंगे किसी चीज को? ऐसे नहीं कर सकते बिल्कुल, ना। बिल्कुल। तो तो मेरा है कि एक तमाम लाइसेंस, जी बिल्कुल, लाइसेंसिंग सिस्टम होनी चाहिए। और जी, जी। रेगुलेटरी बॉडी की मांग इस पे योग शिक्षक संघ पहले भी था अनवरत खड़ा, आज भी खड़ा रहेगा। और आने वाले आप लोग का सहयोग अगर मिलता रहा तो शायद एक रेवोल्यूशन जल्द ही हम लोग खड़ा करने वाले हैं। दीक्षित जी भी कुछ कहना चाह रहे हैं। जी, दीक्षित जी आपकी टिप्पणी। तो हमारी टिप्पणी ये है कि सबसे पहले एक विस्तृत कार्य योजना बनाइए, अपनी सदस्य संख्या बढ़ाइए, हम सब लोग बढ़ाएं इसमें सदस्य संख्या। जो लोग संपर्क में नहीं है वो संपर्क में आए। संपर्क में आने के बाद ये जो लाइसेंसिंग सिस्टम की बात हो रही है, इसमें भी हमारी एक कैटेगरी होनी चाहिए, जैसे कि यस, आप इंस्ट्रक्टर के लिए सर्टिफाइड हो, आपने कोर्स किया है, लेकिन एक इंडिया लेवल का पूरा गवर्नमेंट के द्वारा सर्टिफाइड एक सीरियल नंबर दिया जाना चाहिए। उसका अपना साइट विजिट करके कोई भी उसे चेक भी कर सके। जैसे आप थेरेपिस्ट हैं तो आपका एक होना चाहिए रजिस्ट्रेशन नंबर कि आप इस रजिस्ट्रेशन नंबर पे गवर्नमेंट के पास रजिस्टर्ड है। या फिर आप रिसर्चर हैं या फिर आप लेक्चरर, जो भी हैं, उस तरह से आपका एक सर्टिफिकेशन होना चाहिए, गवर्नमेंट के पास एक रिकॉर्ड होना चाहिए। उस बिल्कुल, रिकॉर्ड के बिना किसी भी जॉब में आपकी एंट्री नहीं हो। ये एक बिल्कुल। ऐसा बिल्कुल, सिस्टम बिल्कुल। रहे कि कहीं ये भी जैसे विषय आप ये विषय मित्रों तमाम प्रासंगिकताओं से आप सभी के बीच में आता रहता है। और मैं उन सभी बंधुओं को ये बात विशेष तौर पे इंगित कराना चाहता हूँ
कि जो भी लोग ये समझते हैं कि BNYS जो है वो हमारा नहीं है, या योगा सर्टिफिकेट हमारा नहीं है, मास्टर्स वाले हमारे हैं, या फिर मुझे याद है आज के 4 वर्ष पहले आज एक संगठन बना हुआ है, वही संगठन आज के 4 वर्ष पहले एक अखिल भारतीय योग परा स्नातक संघ करके बना था। जो आज संगठन है, एक आधा संगठन है, शायद निकेत सिंह जी जानते हो, इन्हीं के क्षेत्र से बना है। ये आज के जी 4 वर्ष पहले जो है योग परा स्नातक संघ करके बना हुआ था। अब परा स्नातकों का संघ बनने लगे, ग्रेजुएशन वालों का संघ बनने लगे, छात्र संघ का चुनाव होना है क्या? जो परा स्नातक संघ और इस तरीके की चीजें चल रही हैं। भाई योग शिक्षकों का समामेलन जो है वो सिर्फ एक परियोजना को लेके आगे बढ़ रहा है, और वो परियोजना एकमात्र ये है कि योग के छात्रों के साथ में न्याय हो, और ये न्याय व्यवस्था कुछ इस प्रकार से चले, ये न्याय व्यवस्था कुछ आज इस के दौर प्रकार में शिवम जी थोड़ा सा इंटरप्ट करूंगा। आज का जो दौर मैं देख रहा हूँ कि लोग जो नीति होती है, नीति पे बात नहीं कर रहे हैं, संगठन की प्रतिस्पर्धा बन गई कि मैं एक संगठन का ओनर हूँ। आज के डेट में यही है। जी, ऐसे बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। यहाँ पे देखिए, इसलिए मैं योग दीक्षित जी भी शिक्षक कुछ संघ का कहना चाह एग्जाम। रहे थे। यस यस हाँ, दीक्षित जी। मैं ये कहना चाहता हूँ कि दूसरे क्या करते हैं ये उतना महत्वपूर्ण नहीं भी होना चाहिए, आपके संगठन के लिए भी, योग शिक्षक संघ के लिए भी ये नहीं, सर, महत्वपूर्ण नहीं होना एक मैं चाहिए। आपको दूसरों बात ने बताऊँ, एक नहीं, चीज़ जो थोड़ा आप सा मैं बात कर आपको रहे इस पे हैं, क्लैरिफाई। ये जो एक महत्वपूर्ण बात होना आप ये चाहिए कर रहे हैं, अगर यही बात जो है, यही बात सर, EH कार एक वैज्ञानिक हुए हैं, पॉलिटिकल साइंस के बड़े उम्दा वैज्ञानिक हुए हैं EH कार। उन्होंने भी विशेष टिप्पणी की थी मार्क्सवाद पे। शिवम जी सर, पूरा एक सुने, बस एक शिवम जी विवेचना सर। पूरा सुने, पूरा सुने, हाँ पूरा हाँ सुने, उसके बाद में विचार रखें, पूरा सुने कृपया जी करके। जी, 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 तो जी, बताएं। मेरा पहला कहना यह है कि हमारा अगर हम संगठन के तौर पे इस तरह की चीजें हाथ में ले रहे हैं और अगर हम करना चाहते हैं तो हमें अपनी जो ऊर्जा है, अगर हम इस तरह से कुछ करना चाहते हैं तो वो सारी की सारी ऊर्जा इस विषय पे लगानी चाहिए कि उन समस्याओं का समाधान कहाँ है, और समाधान लोगों कैसे ने हो? क्या किया है, एग्जैक्टली सर। गलत किया है, सही किया है, वो हो चुका है, उसमें हम कुछ नहीं कर सकते हैं। और जी, शायद जी, ये जी, जो समस्या आपने बताई ये मेरे संज्ञान में भी नहीं थी, अभी मैं जी, काफी जी, नई समस्याओं को जान पा रहा हूँ। जी, अच्छा, जी, जी, दूसरी रोजगार की बात करूं कि योग में ऐसा नहीं है कि सरकार ही रोजगार दे रही है, बहुत से लोग सफल बिल्कुल। हैं जीवन में स्वरोजगार अपना के, उन्होंने बहुत अच्छे अच्छे अपने स्वयं के संस्थान बनाए, स्वरोजगार है और वो आगे जा रहे हैं, बहुत अच्छा कर रहे जी, हैं। जी, 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 तो इसमें ऐसा जरूरी नहीं है कि हम सिर्फ सरकार पर ही निर्भर हो जाएं, लेकिन जिन लोगों को सरकार की जैसे या सरकार जिन जैसा दिखाती है समाज को कि हमने योग के विषय में इतना खर्च किया, ऐसा किया, तो ये देखना जरूरी है कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि भ्रष्ट लोग सरकार को भी बेवकूफ बना रहे हैं और योग समुदाय को भी बेवकूफ बना रहे हैं और सरकार के जो फंड्स हैं, जो पैसे हैं, वो ले जाके चोरी कर रहे हैं। तो बिल्कुल ऐसे जो दस्यु हैं, योग दस्यु हैं, हम सीधे कह देंगे, तो ऐसे बिल्कुल दस्युओं से भी सावधान रहने की विजिलेंसी जरूरी है। विजिलेंसी, इसे हम विजिलेंसी कहेंगे कि हमें जानना चाहिए कि सरकार क्या योजनाएं चला रही है, इसको भी प्रचारित प्रसारित किया जाए और धीरे धीरे हमारा संपर्क बने। जब तक हमारा संपर्क थोड़ा सा व्यापी नहीं होगा, हम ये मुद्दे और हमारे पास कि कितने लोगों को आवश्यकता है, सरकार कितने, जैसे अभी उत्तर प्रदेश में मैंने अभी शायद कल परसों एक वैकेंसी देखी थी, तो उसमें कि जैसे योग की कोई वैकेंसी हो तो कई सारे लोग उसमें अप्लाई कर सकते हैं, किंतु ये फिजिकल एजुकेशन टीचर की एक वैकेंसी है, उसमें ऐसा कोई उल्लेख ही नहीं है कि इसमें योग वाले कर सकते हैं, और काफी संख्या में है। पीजीटी टीचर्स की एक वैकेंसी निकली कल परसों मैंने देखा था, तो उसका यूपी में निकला हुआ है, काफी सारे हैं। तो हमें प्रशासन के पास ऐसा रखना चाहिए कि जब आप योग विषय को ऐसा कर रहे हैं तो फिर योग को भी लाइए शिक्षा व्यवस्था में, कितना समय लग रहा है, क्या लग रहा है, इसके बारे में कोई रूपरेखा होना चाहिए। क्योंकि योग ये जरूर आवश्यक, मुझे जो लगता है कि योग यदि जो टीन एज होती है, टीन एज में अगर योग शिक्षा का थोड़ा सा भी अंश व्यक्ति के जीवन में चला जाता है तो वो व्यक्ति का जो व्यक्तित्व है उसके लिए बहुत फायदेमंद होता है टीन एज में मोस्टली उस समय, क्योंकि योग सिर्फ आसन व्यायाम इतना नहीं, इसमें इसमें जो योग का जो हमारा यम नियम है, जो इथिकल कंसिडरेशन है योग के, ये अगर टीन एज में मिल जाते हैं तो बच्चे इमोशनली खुद को संभाल पाएंगे। और तमाम सारी आजकल समस्याएं चलती हैं, बच्चे बहक जाते हैं, तमाम सारे नशों की तरफ चले जाते हैं, ड्रग्स की तरफ चले जाते हैं, तो ऐसी चीजों में भी काफी समाधान मिलेगा अगर उन्हें एक सही शिक्षा मिल जाएगी सही उम्र पे, क्योंकि शिक्षा जो है ये करप्ट भी कर सकती है और ये आपको डेवलप्ड भी बना सकती है। तो कहीं ना कहीं शिक्षा के वो अंश जो इथिकल नहीं है, लोगों को करप्ट कर रहे हैं लोग, जैसे कि एडवर्टाइजमेंट में ही हम देखते हैं बहुत सारी चीजें जो हमें बहुत नुकसान करती हैं, बट उनको ऐसे दिखाया जाता है कि जो भ्रांति दर्शन कराया जाता है चीजों का, उसके खिलाफ भी चीजें आ सकती है। क्योंकि हमारा लक्ष्य सिर्फ रोजगार तक नहीं है, क्योंकि हम युग परिवर्तनकारी लोग हैं, हमने इसलिए योग में आए हैं क्योंकि हमें समय परिवर्तन करना है, और उस तरह से वो दृष्टिकोण है।
तो ये चीज बिल्कुल बिल्कुल विषय जो है आपके अच्छे हैं, लेकिन मैं बार बार कहूंगा कि कोई भी संगठन अपनी ऊर्जा इस बात में नष्ट ना करे कि अन्य लोगों ने गलत कर रखा है, इस बात में अपनी बिल्कुल ऊर्जा लगाए कि कैसे अच्छा हो। जी बिल्कुल जी जी जी, इसी विषय पे मैं टिप्पणी कर रहा था ईएचकार महोदय की। ईएचकार ने एक बार बात कहा मार्क्सिज्म के थियरी पे, तो उन्होंने कहा कि हमें सिर्फ ये नहीं करना चाहिए कि हमारी थियरीज किस प्रकार से चल रही, क्योंकि मार्क्स जो थे वो बड़े कट्टरवाद थे अपने थियरीज को लेके, हिस्टोरिकल अप्रोच को लेके उन्होंने बड़ा क्या कहते हैं एक प्रासंगिक विवेचन किया कि हिस्टोरिकल अप्रोच जो है यही होना चाहिए, बहुत गलत बात है। ईएचकार की टिप्पणी आई और उन्होंने कहा कि यदि अगर आप वास्तव में समाज में एक रिवॉल्यूशन लेके आना चाहते हैं, तो सिर्फ आप ये सोच के चलिए कि आपकी ही थियरी सही हो, ये नहीं हो सकता। आपकी और मेरी दोनों की थियरी का समन्वय मिले और मिलके एक ऐसा प्रत्युत्तर प्राप्त हो जिससे योग के तमाम क्षेत्रों के योग ही नहीं अपितु तमाम क्षेत्रों से संबंधित लोगों का सर्वांगीण विकास हो, सर्वांगीण लाभ हो, तो ऐसे लाभों को लेके हम आगे बढ़ सकते हैं। यही टिप्पणी योग शिक्षक संघ हमेशा से करता रहा है कि मित्रों इस बात का हमें फर्क नहीं पड़ता, हो सकता है हम कई सारे बिंदुओं पे गलत हो, या हो सकता है कि हम क्या कर रहे हैं उसका हमें भान ना हो। आपके पास में यदि मानसिक कलुषताएं हैं, आपके पास में मानसिक योग्यताएं हैं, तो आप आइए, हमारा मंच खुला हुआ है, आइए और आप अपने ही इस मंच के माध्यम से आप अपने आप पे या हम सभी के ऊपर या हम समस्त संसार के ऊपर जो योग शिक्षकों से संबंधित है उसके ऊपर एक अपनी टिप्पणी कीजिए और हमें आगे लेके चलिए। हो सकता है कि आज के लिए हम एक तरीके से हम इसको लेके खींच के चल रहे हैं, आप सभी के सहयोग के द्वारा हमारा ये जो पूरा प्रारब्ध, पूरा जो कार्यक्रम है, ये हो सकता है और आगे तीव्रता से बढ़े और योग शिक्षकों का सर्वांगीण उत्कृष्टता पूर्वक विकास संभव हो सके। और ये सुनिश्चितता तभी संभव है जब आप जैसे विदुषित और वैचारिक लोग हमारे साथ में जुड़ते चले जाएंगे। तो योग शिक्षक संघ इन्हीं तमाम विवेचनाओं को आपके सामने रखता रहा है। मित्रों, हमारा समय धीरे धीरे अब अपने क्या कहते हैं पूर्णावधि की तरफ चल निकला है, 1 घंटे का समय हो चुका है। तो योग मंथन कार्यक्रम आप सभी के बीच में लगातार जारी रहेगा और पिछले कुछ दिनों से हमारी जो थी वो लयबद्धता थोड़ी सी टूटी थी, क्योंकि कुछ कार्यक्रम ही थे, एक तरीके से कह लीजिए ग्राउंड टेबल पे हमारा योग शिक्षक संघ कुछ कार्य कर रहा था। बहुत जल्दी वो आपके सामने लॉन्च होगा और एक बड़े प्रारूप के तौर पे लॉन्च होगा। इसके लिए जो लगभग 2 रविवार छूटे हैं, इसके लिए मैं शिवम मिश्रा और आदरणीय नवीन सर की तरफ से भी हम सभी आपसे क्षमा मांगते हैं और अपेक्षा करते हैं कि आगे आने वाला कार्यक्रम हमारे इन तमाम व्यवधानों को जो पिछले 2 रविवार से छूटा है, ये आगे आपको लेके जाएगा। बहुत बहुत आभार है परमादरणीय योगाचार्य सूर्यवंशी निकेत सिंह जी, आप आए, आपने हमें गौरवान्वित किया है और आपकी कुशल जो वक्तव्यता है वो कहीं ना कहीं हम सभी को आगे लेके जाएगी। साथ में मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगा परमादरणीय शशि कांत दीक्षित जी को, क्योंकि इनकी भी जो वैचारिकताएं हैं ये कहीं ना कहीं प्रासंगिकताओं को की प्रतिपूर्ति करती रही है और आगे भी करती रहेंगी। आप सभी का वरदान हम सभी पे बना रहेगा, वरद हस्त हम सभी पे बना रहे। परमादरणीय गुरुदेव का, परम पूज्य गुरुदेव का भी ध्यान हो और साथ में परम ईश्वरी सत्ताओं का भी ध्यान रहे। हम सभी के जो भी आराध्य हैं उनका हम पे वरदान बना रहे। तो इन्हीं सारे वक्तव्यों के साथ मैं अपने इस आज के कार्यक्रम का आप सभी से अनुमोदन कराते हुए विदा लेना चाहूंगा। आप सभी से बहुत बहुत आभार, आप सभी हमारे साथ में जुड़े, बहुत बहुत आभार आदरणीय दीक्षित साहब, आदरणीय निकेत सिंह साहब, बहुत बहुत आभार। बहुत बहुत धन्यवाद शिवम जी। जी बहुत धन्यवाद। बहुत आभार नवीन सर, आपका भी बहुत बहुत आभार। आप बहुत अपने बिजी शेड्यूल से जुड़े हमारे साथ में, बहुत बहुत आभार। नमस्कार।